समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके एमआईएम की हुकूमत अख्तियार की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा जनाब रेहान सोलंकी साहब, जो सूबाई सदर भारतीय इंसान पार्टी के, उन्होंने आज अपनी पार्टी की तरफ से बिना किसी शर्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब डॉक्टर दिलशाद अहमद साहब, जो वीर अब्दुल हमीद सेना चलाते हैं, उन्होंने भी बिला शर्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन का ऐलान किया है। मैं उन तमाम लोगों का ममनून मशकूर हूँ। शहर नशीब पे तशरीफ फरमा शहर सदर जनाब इसरार अहमद साहब कारपोरेटर, जनरल सेक्रेटरी जनाब शहजाद साहब, जनाब शादान साहब, जनाब मेहरान साहब, जनाब आसिफ इकबाल साहब, जनाब सद्दाम हुसैन साहब, जनाब आफ्ताब साहब, जनाब एडवोकेट सबीर आलम साहब, जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, जनाब फरहान जुबैरी साहब, जनाब इमरान बॉबी एडवोकेट, जनाब नोमान नदवी साहब, जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, जनाब नोफल रोमानी साहब और तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर, मेरे जिम्मेदार साथियों, मेरे सामने बैठे तारीखी सरजमीन फिरोजाबाद के मेरे नौजवानों, मेरे गज्जोर मुसलमानों, आपको मालूम है कि बहुत कम वक्त बचा है, 2022 का इलेक्शन है। तमाम सियासी पार्टियां मैदान में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है। मुसलमानों, आप जानते हैं 1947 में वतन अजीज आजाद हुआ। 1947 के दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफाए-आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमान ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को लखनऊ के रिफाए-आम में इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है और दूसरी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है। मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग के कायदीन हमारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, नेहरू हमारे लीडर है, इंदिरा हमारी कायद है। हम मुसलमानों ने लब्बैक कहा। मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। कांग्रेस पार्टी के झंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, बल्कि 60 साल का इक़रार इस मुल्क को हमने दिया कांग्रेस पार्टी को। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त हमारे बड़ों ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था। यकीनन वो फैसला वक्त के लिहाज से सही था, लेकिन आज मौजूदा हालात जो देश और सूबे के बताते हैं। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल उन नाम लिहाज से पुलिस चपरासियों से है जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बीजेपी की भी टीम है। मुसलमानों, मेरे गंजूर नौजवानों, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये सवाल आपसे नहीं बल्कि ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूं। ये सवाल आप उन नाम लिहाज सेकुलर चपरासियों से करिएगा जो समाजवादी पार्टी की कुर्सी और दरी बिछाने का काम करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चपरासी हैं, जिन्हें स्टेज पर
के झंडे को कंधे पे रखे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वतन अजीज आजाद हुआ, मुल्क के अंदर मुसलमान 86 नौकरियों में 30% था। मौजूदा वक्त में कितना है? मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर कांग्रेस की दौरे हुकूमत में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा दंगे करवाए गए और दंगे उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, जहां पर मुसलमानों के हाथों में कारोबार था। वो इलाका चाहे फिरोजाबाद का, जहां पर चूड़ियों का कारोबार आपके हाथ में था, कारखाने आपके हुआ करते थे। आज से 50 साल पहले जिसका कारखाना था, आज उसका पोता उस कारखाने में जाकर के 200 रुपए की नौकरी कर रहा है। फिरोजाबाद के अंदर दंगे करवाए गए, मुसलमानों के कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अलीगढ़ जहां पर ताले का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, वहां पर एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत फसाद करवाए गए और मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुरादाबाद जहां पर ब्रास का कारोबार मुसलमानों के हाथों में था, फसादात हुए नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत फसाद करवाए गए। 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह में ईद के दिन जब हम घर से निकलते हैं ना, हमारे लोग, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहन हमारा इंतजार करती है कि अभी मेरा भाई, अभी मेरा बेटा, अभी मेरा शौहर लौट करके आएगा, अभी मेरा वालिद लौट करके आएगा तो मेरे लिए फूल लाएगा, खिलौने लाएगा। उस ईद के दिन जो इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, 1000, 2000, 3000 नहीं, मुरादाबाद की ईदगाह में 5400 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, पुलिस की गोलियों से भून दिया गया। वहां के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। किसकी सरकार? किसकी सरकार थी? नाम जहां सेकुलर, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत और केंद्र में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। हाशिमपुरा हम नहीं भूल सकते, रात को 12 बजे रमजान के महीने में 1984 में जब बाबरी मस्जिद का खराब हुए, हाशिमपुरा में भी हुए, पीएससी की बैल ला करके रात को पी चिदम्बरम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी। रात को 12 बजे मुस्लिम नौजवानों को घरों से निकाला गया। 35 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग थे उनको वापस भेज दिया गया। बाकी लोगों को पीएससी की वैन में डाला गया, गाजियाबाद की गली रहे से ले जाकर के गोलियों से भूल किया गया। आज तक इंसाफ नहीं मिला। किसकी हुकूमत थी? जो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनकी हुकूमत थी। आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद का ताला किसके दौरे इख्तियार में खोला गया? किसकी हुकूमत थी? बोलो। 74 साल से तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी बन गई है और तुम्हारी हिम्मत अमली तुम्हारा ये सब सबूत देती है कि ये हिम्मत अमली नहीं बल्कि तुम्हें डरी हुई कौम हो। जबकि मुसलमान एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाली कौम है, दुनिया की किसी ताकत के सामने न झुकती है न डरती है। लेकिन आप खामोश है, बोलोगे नहीं। हम बोलेंगे तो टेलीविजन पे चलेगा, मीडिया के लोग चलाएंगे। न्यूज 18 पर रिजवान नामी एक काजियानी हमारे पवनराव अम्बेडकर को कहता है तुम लोगों को जूता मारूंगा। न्यूज 18 के लोग उसका समर्थन करते हैं। हम मुकदमा कराएंगे दलित समाज से ताल्लुक रखते हुए। हमारे लीडर को आतंकवादी कहा। इन जैसे कुत्तों को बैठा करके टीवी के लोग, टेलीविजन के लोगों सुन लो, गोदी मीडिया के लोगों, मेरा लीडर हिंदुस्तान का सबसे काबिल तरीन लीडर
प्रदेश सचिव हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंटर के अवार्ड से नवाजा गया है। हिंदुस्तान का सबसे काबिल लीडर नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे काबिल अगर कोई लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मीडिया में बैठ करके वो बोतल हटा दियो, बोतल हटा दियो, जाके बोतल हटा वो दियो। मेरे लीडर को आतंकवादी कहता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और न्यूज 18 का एंकर एक बार नहीं कहते कि ये तुम्हारी भाषा गलत है, तुम्हारी भाषा शैली सही नहीं है। तुमको वो नहीं दिखाई देता जो वो कुत्ता वसीम रिजवी जो मौजूद है उत्तराखंड के अंदर हमारे अल्लाह को, हमारे आका को, मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कर रहा है। सुनो, हमारे पास वो ताकत है जिस ताकत से मारा हुआ इंसान पानी भी नहीं पी पाता। वो ताकत क्या है? वो ताकत हमारी तलवार नहीं है, वो ताकत हमारी बंदूक नहीं है, वो ताकत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। हमारे पास लड़ने के लिए बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, लेकिन संविधान एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के जरिए से किसी को तख्त पे बैठाया और किसी को तख्त पे लिटाया भी जा सकता है। उस पर न्यूज 18 वाले डिबेट नहीं करेंगे। वो त्यागी जो अभी मौजूदा वक्त में त्यागी बना, एक दलित हिंदू कहते हो और उसको मंदिरों में प्रवेश नहीं देते हो, और एक मुसलमान जो पूरी जिंदगी बड़े कभी गोश्त खाया, छोटे कभी खाया, अंडा भी खाया, उसको तुमने त्यागी बना के मस्जिद में घुसा दिया। बहुत बड़ा मंदिर में घुसा दिया तो भीमराव अम्बेडकर को मंदिर में क्यों नहीं ले जाता? हाँ, अरे वो त्यागी को मैं कहना चाह रहा हूं, संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है, तू कुत्ते की खाल पहन ले या सुअर की खाल पहन ले, तू कपड़े पहन करके रहे या नंगा रहे, तू हमारे जैसी दाढ़ी रख ले या वो यतीनंद सरस्वती जैसी रख ले, संविधान इजाजत देता। भाई कुंभ के मेले में लाखों लोग नंगे नहाए कि नहीं नहाए, संविधान इजाजत देता। तुम नंगे घूमो, संविधान इजाजत देता। हम कपड़े पहन कर घूमे, संविधान इजाजत देता। हमारी माए बहने नकाब में घूमे, संविधान इजाजत देता। कोई दाढ़ी बड़ी रखता, मोची मोच छोटी, कोई दाढ़ी के साथ साथ मोच भी बड़ी रखता, संविधान इजाजत देता। देता है कि नहीं देता है? लेकिन निशाने पर हम क्यों है भाई? सबसे कमजोर बकरा हम है। जब जिसको जरूरत पड़ी चाकू निकाला, मुसलमानों को दबा कर दिया। हम इतने कमजोर हैं, मुसलमानों समझो इस बात को, समझो। क्यों आज निशाना तुम हो? क्यों आज निशाना तुम्हारी धार्मिक किताबें हैं? क्यों आज निशाना तुम्हारे अंबिया अलैहिस्सलाम है? क्यों आज निशाना तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू तआला है? समझो इस बात को। संविधान सबको इजाजत है। भाई किसी दलित को ये नहीं पूछा जाता कि तुम अपने यहाँ शादियों में ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाते, लेकिन हमारी शरीयत में मुदाखलत। अरे हमारा संविधान तो इतना खूबसूरत है, जो किसी धर्म को नहीं मानता हमारा संविधान उसको भी सेलिब्रेट करता है। लेकिन निशाने पर हम क्यों है? बिल लाया गया किसके लिए? किसकी शरीयत में मुदाखलत? कभी आपने इस चीज का मुहासबा नहीं किया। आपने तो हमेशा एक काम किया, बीजेपी को रोकना है, समाजवादी को हटाना, बीजेपी को रोकना है, बीएसपी को हटाना है। सुन लो मुसलमानों, जब 6 दिसंबर 1992 हुआ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस को 3 तलाक दिया, और 1992 में इटावा से एक चालाक आदमी जो 4 फीट का है निकला,
ऐ मुसलमानों, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। तो लोगों ने क्या कहा कि एक मर्तबा फिर हमें सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव पर भरोसा करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हमारे बड़ों ने लगता है क्या समाजवादी को अपनी पार्टी माना, समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, वोट दिया, सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है। कितना? 5 और 2, 7 का 60 मत समझिएगा। और सुनो, मैं माजरत के साथ, माफी के साथ, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? सुबह आपके घर पे दूध लेकर के कौन आता है? आधा लीटर दूध में पानी कौन मिलाता है? अरे दूध में पानी मिलाने वाली कौन को भी उस समाज को भी सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मरतबा इस प्रदेश का इख्तियार हमने समाजवादी पार्टी को दिया कि नहीं दिया? मुसलमानों को क्या मिला? सच्चर कमेटी, रंगराज मिश्रा कमीशन, कुल्टू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। मैं मेरे मीडिया के भाइयों से भी कह रहा हूं, हमारी जबान में अगर आज का वाहक है तो उसकी वजह वो नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में बसने वाले 4 करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। किससे बदतर? कौन सा गुनाह हमने किया था समाजवादी पार्टी के लोगों? कौन सी गलती हमने की थी कांग्रेस के लोगों? क्या इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई में हमारे उलमा इकराम ने अपनी गर्दनों को नहीं कटवाया? क्या फर्रुखाबाद से लेकर के कानपुर तक कोई ऐसा फर्क नहीं बचा था 1857 की जंग आजादी की शुरुआत में, जब अंग्रेजों ने मुसलमान दाढ़ी और टोपी वालों को दरख्त से लटकाया नहीं था? लटकाया था कि नहीं? लेकिन आज, अगर आज नहीं